लोग मेरी क्रश अनन्या पांडे को तो जानते ही होंगे, जो ओवर एक्टिंग मीम्स और ट्रोल्स में हमेशा ऊपर रहती है। बट क्या आप जानते हैं इनके पापा हैं चंकी पांडे? जी हाँ, जो 90s के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टार्स रहे हैं, जिन्होंने अक्षय कुमार को एक्टिंग सिखाई है, शाहरुख खान की मदद करी है। फिर आखिर क्यों ये बॉलीवुड में आजकल गायब रहते हैं और कपिल शर्मा शो में ज्यादा दिखते हैं? आखिर कैसे वो सुपरस्टार से सीधा साइड रोल में आ गए? मुझे काम मिलता ही नहीं है यार। और क्यों सनी देओल से इनकी लड़ाई हुई थी सिगरेट के पीछे? और आखिर क्यों पड़ा था इनके एक मजाक के लिए इनको थप्पड़? कि अगर चंकी उनके हाथ लग गई तो वो उनका सबूत ही मिटा देंगी। ये सब जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। मामा मिया ब्यूटीफुल 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 कमरा बुक किया अलग अलग फ्लोर पे। हम हनीमून पे आए यहाँ। अब जोकी। तो ये बात तब की है जब इंडिया में पहली बार होने जा रहा था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। एंड ये जिन डॉक्टर्स ने कराया था उनमें से एक थे डॉक्टर शरद पांडे जी। एंड ये सक्सेसफुल रहा। बट लाइफ तब पलटी जब हुए सुरेश पांडे। तो सुरेश पांडे 26 सितंबर 1962 को मुंबई में पैदा हुए। वो बचपन में थोड़े मेरे जैसे थे एंड बहुत ज्यादा नटखट भी थे, इसीलिए लोगों ने उन्हें धीरे धीरे चंकी बुलाना स्टार्ट कर दिया। चंकी 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 एंड वहां से वो नाम रह गया चंकी। एंड हेंस वो बने चंकी पांडे। चंकी पांडे के मॉम एंड डैड दोनों डॉक्टर थे एंड उनका भी सपना था कि ये लड़का भी डॉक्टर बने। बट जब उन्होंने ट्राई किया तो हाथ लगा फेलियर। वो डॉक्टर नहीं बन पाए, वो फेल हो गए, जैसा कि तुम 4 तारीख को होने वाले हो। बट फिर चंकी पांडे डॉक्टरी से एक्टिंग में कैसे आए? तो चंकी ने बताया कि उन्होंने बहुत ट्राई किया डॉक्टर बनने का, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो पास ही नहीं हो रहे थे। एंड जब वो स्कूल में थे तो उनके बैच में कई बच्चे थे जिनको एक्टर बनना था एंड वो उस एक्टर बनने के रेस में दौड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊं। एंड वो हैंडसम दिखते थे एंड उन्होंने मॉडलिंग में जाने का सोचा एंड मधुमती डांस एकेडमी में वो चले गए। एंड उधर उन्होंने अपने करियर को सवारा ही सवारा, साथ ही सवारा अक्षय को भी। अक्षय खन्ना नहीं, अक्षय कुमार। अक्षय खन्ना पे हमने वीडियो बना रही है, आप चेक कर सकते हो। जी हाँ, तो जब चंकी पांडे मधुमती डांस क्लास में गए तो उधर उन्हें मिले अक्षय कुमार, जिसको उन्होंने एक्टिंग सिखाया। एंड आपको खुद पता है ऐसी जगह टीचर्स नहीं सिखाते, सीनियर्स को ही जूनियर्स की हेलो करनी पड़ती है। एंड चंकी ने काफी मेहनत करी अक्षय को एक्टिंग और डांस सिखाने में। आई इज माय जूनियर इन एक्टिंग स्कूल। मधुमती के क्लास में आया था। ही वाज नॉट इवन, ही वाज 16 और समथिंग। चंकी पांडे साहब जहाँ एक्टिंग सीखते थे और वहाँ के ये हमारे सीनियर होते थे, मैं वहाँ जूनियर की तरह आया करता था, तो वी यूज्ड टू लुक अपॉन चंकी पांडे साहब। एक्चुअली पूरे 5 साल चंकी ने अक्षय को काफी कुछ सिखाया। एंड इवन शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में नए नए थे तो चंकी ने उनकी काफी मदद करी थी अकोमोडेशंस, यानी रहने खाने पीने में एंड अलग अलग चीजों में। बट उस टाइम पे जब SRK, अक्षय ये सब बच्चे थे, तब चंकी कैसे बने इतने बड़े सुपरस्टार? तो एक पार्टी में चंकी पांडे ने बहुत दारू पी ली एंड उनको लगा जब वो वॉशरूम गए तो वो इतने बंद थे कि वो अपने पजामे का नाड़ा तक नहीं खोल पाए। तो उधर एक आदमी खड़े थे एंड उन्होंने उनसे कहा कि क्या मेरा नाड़ा खोलोगे? उन्होंने नाड़ा खोला और चंकी ने कर दिया। बट क्या आपको पता है ये कौन थे? ये थे पहलाज नहलानी जी, जो बॉलीवुड के नोन डायरेक्टर हैं। एंड फिर क्या था, चंकी को मिली अपनी पहली मूवी आग ही आग। निकल जाए यहाँ से वरना तेरी माँ ये सोचेगी कि उसके बेटे के मुंह में जुबान थी या वो गूंगा पैदा हुआ था, जिसमें थी नीलम कोठारी जी। इस मूवी में धर्मेंद्र थे एंड शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी हिट गई। कहते हैं असल में ये उनका इंडस्ट्री में डेब्यू था भी नहीं। असल में चंकी ने सिनेब्लिट्स के साथ एक हॉट फोटोशूट करवाया था, वो एक्चुअली में इनका डेब्यू माना जाता है। बट वो बॉलीवुड में आ चुके थे एंड फिर आई सेकेंड मूवी विद सनी देओल हिमसेल्फ, पाप की दुनिया। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, अच्छे बच्चों की तरह इस फाइल में अंगूठे लगाओ। हमारा अंगूठा लेकर क्या करोगे इंस्पेक्टर? पूरा पंजा ही ले लो। एंड ये मूवी भी ऑसम थी, बट चंकी पांडे को अभी भी वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था जो उन्हें मिलना चाहिए। जिसके बाद गुनाहों का फैसला एंड खतरों के खिलाड़ी आई। तो जैसा कि आपने देखा, चंकी पांडे अपनी लाइफ में बहुत सारी मूवीज कर रहे थे एंड उन मूवीज से बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। एंड पैसा कमाने से याद आया, अगर आपको भी अपनी इनकम के साथ एक पैसिव इनकम चाहिए तो एक एप्लीकेशन है बिनोमो। तो सबसे पहले आप एक डेमो अकाउंट लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड जब आप एक बार प्रो हो जाएं तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है वैसे आप भी एक ट्रेड ले सकते हो। ये ऊपर जाएगा एंड जा रहा है। एंड आपने देखा मेरा प्रॉफिट आ गया है। तो ऐसे आप डेमो अकाउंट से पहले सीख के खुद को ट्रेन करके नॉलेज लेके एक्चुअल पैसे लगा सकते हैं बाद में।
ट्रेड करने के लिए, एंड बहुत इजीली आप अपने प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है 5000 और ये मेरा प्रॉफिट बुक। एंड सबसे जो क्रेजी बात मुझे लगती है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये रेफर करोगे तो हर रेफरल पे आपको $10 to $20 का एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड हमारा प्रोमो कोड सिनेमैस्टिक जरूर यूज करना, एंड प्लीज सोच समझ के अच्छे से सीख के ट्रेड करना। बट अब जो मूवी आई उसने चंकी पांडे को बना दिया द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, या मैं कहूं एक्टर। तो 11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई तेजाब, ये अनिल कपूर की बहुत बड़ी मूवी थी। ये मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी। पर क्या आपको पता है, ये वही मूवी थी जिससे माधुरी दीक्षित ओवरनाइट स्टार बन गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बट बॉलीवुड को मिले एक और स्टार। एक्चुअली इस मूवी का ये गाना किसी ने नहीं सुना। सो गया ये जहां, सो गया हाँ, ये भी ऑसम है, बट ये वाला ज्यादा। इसके अंदर थे चंकी पांडे, जो अनिल कपूर के दोस्त थे बब्बन। बब्बन का रोल बहुत ऑसम था, लाइक वो दोस्ती, वो फन, वो सब चंकी पांडे ने इस मूवी में दिखाया। अबे इस शहर में बहुत से मुर्गे कुकड़ू करते घूमते रहते, बब करके रोज के रोज एक ना एक तो मिल ही जाएगा। मुर्गी वालों अपनी मुर्गी। तेजाब से लोगों को पता चला कि हाँ, चंकी पांडे जैसे एक्टर भी बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तो अब आपके हिसाब से सब ठीक हो गया होगा, राइट? बट इससे शुरू होती है ये सैड कहानी। तो तेजाब की सक्सेस एंड तारीफों के बाद चंकी को लगा कि अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने अपना नॉमिनेशन सुना और उन्होंने स्कूल ही क्विट कर दिया। एंड जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ तो वो ऑलरेडी खड़े होकर स्टेज की तरफ जाने लगे, बट वो अवार्ड मिला अनुपम खेर जी को, और चंकी पांडे सीधा घर आ गए। That's sad. बट वो रुकने वाले नहीं थे। चंकी पांडे ने बहुत सारी मल्टी स्टारर मूवीज करी, एंड फिर आई वो मूवी जो हिट थी, बट उसकी वजह से एक एक्ट्रेस ने चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया था। तो ये बात तब की है जब रिलीज हुई मूवी कसम वर्दी की, एंड इसके अंदर थी एक्ट्रेस फरहा नाज, जो तब्बू और शबाना आजमी की कजन है, जो जानी जाती हैं कई मूवीज के लिए एंड अपने गुस्से के लिए। फरहा के कई ऐसे किस्से हैं जिधर वो अपने को स्टार के साथ रूड बिहेव करती नजर आई हैं। इन्होंने इवन एक बार अनिल कपूर को भी धमकी दी थी, एंड ऐसा ही हुआ हमारे चंकी पांडे के साथ। तो एक्चुअली में इस मूवी में चंकी पांडे का एक डायलॉग था, आई एम द मैन, एंड वो इसको दोहरा रहे थे, मतलब बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे। फरहा ने कहा कि फिल्म के सेट पर चंकी हमेशा ही उनके सामने आकर आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे। बट उन्होंने इसी एक फ्रेज से फरहा को टीज करना चालू कर दिया, वो भी काफी ज्यादा। वो बार बार उन्हें टीज कर रहे थे और फरहा नाज को आया गुस्सा, और उन्होंने कस के चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया। और फिर क्या, इस मूवी के बाद कहते हैं फरहा नाज का करियर बर्बाद हो गया। बट चंकी पांडे का तो चलता रहा, एंड उन्होंने कई मल्टी स्टारर्स मूवीज करी जो मोस्टली हिट रही, जहां उन्होंने बीच में खिलाफ भी करी जिसमें वो सिंगल हीरो थे एंड हीरोइन थी माधुरी, वो फ्लॉप रही। एंड चंकी अब तक समझ गए थे कि वो सिंगल तो बूम नहीं कर सकते, एंड वो फिर से लग गए मल्टी स्टारर्स में। एंड इसी बीच आई विश्वात्मा, जिसकी वजह से चंकी और सनी वापस में भिड़न हो गई। और तो और बॉलीवुड को पता चल गया कि चंकी पांडे कितने कंजूस हैं। तो ये बात तब की है जब विश्वात्मा मूवी शूट के दौरान सनी देओल और चंकी पांडे वापस प्लेन से इंडिया आ रहे थे, एंड उस वक्त चंकी ने अपने बैग में इंपोर्टेड सिगरेट्स रखी हुई थी, एंड सनी देओल को ये पता था, तो उन्होंने मजाक में वो सारी सिगरेट्स प्लेन में सबको बांट दी। एंड जब चंकी को पता चला कि फ्री में सिगरेट्स बांट रहे हैं, तो उन्होंने भी एक ले ली। पर जब उन्हें पता चला कि ये उनके बैग में से ली गई है, तो वो सनी पाजी पे गुस्सा हो गए। चंकी ने प्लेन लैंड होने का वेट किया, एंड उन्होंने सबसे सिगरेट वापस ले ली। आप भी इसी बात पे अपने कंजूस फ्रेंड को नीचे टैग कर दो यार, I mean, स्टोरी डाल के भी कर सकते हो। बट चंकी सिगरेट्स में कितने भी कंजूस हो, वो मूवीज में आगे थे। उन्होंने फिर से की मल्टी स्टारर्स, एंड वो करते रहे, एंड फिर आई एक और बैंगर आंखें, जिसमें ये वाला सॉन्ग था, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे। आंखें एक इंस्टेंट हिट थी, जिससे लोग चंकी को और जानने लग गए। बट अभी भी उन्हें सिर्फ साइड रोल्स ही मिलते थे, वो बस चाहते थे कि उन्हें लीड रोल मिल जाए फॉर वंस। बट ऐसा नहीं हुआ, और जब भी उन्हें लीड रोल्स मिलते थे तो वो फ्लॉप हो जाते थे। चंकी ने साइड रोल्स की वजह से कई रोल्स रिजेक्ट किए, एंड इवन एक टाइम था जब वो घर पर बैठे थे विथ नो मनी एंड नो वर्क। बट तभी एक ऐसी जगह से उन्हें ऑफर आया जिसने उन्हें बना दिया अमिताभ बच्चन।
तो जब चंकी जी घर पर थे एंड काम तलाश कर रहे थे तब उनके पास ऑफर आया एक बंगाली मूवी का एंड चंकी ने सोचा बॉलीवुड में तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों ना इसी में कुछ कर लिया जाए। एंड फिर क्या था, चंकी ने की मूवी तीसरा कौन विद हिज बेस्ट फ्रेंड मिथुन चक्रवर्ती एंड ये मूवी हिट थी, जिधर चंकी को इतना ज्यादा प्रेज नहीं मिला बट जितना मिला वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा था। एंड चंकी ने कहा यार थोड़ी बंगाली मूवीज और कर सकते हैं एंड उन्होंने की ये मूवी। मैं बंगाली नहीं बोलता हूँ, लास्ट टाइम बहुत ट्रोल हुआ था। और ये मूवी एंड बंगाल में आप मानोगे नहीं बट चंकी पांडे एक सुपरस्टार हैं। लाइक कुछ लोग उन्हें वहां का अमिताभ बच्चन कहते हैं। जिस प्यार जिस फेम की तलाश चंकी को हमेशा से थी वो उन्हें मिल गई बंगाली ऑडियंस से एंड अब वो फाइनली खुश थे। बट फिर आई उनकी जिंदगी में वो जिन्होंने इन्हें फिर से बॉलीवुड पे आने पे मजबूर कर दिया। तो चंकी पांडे बॉलीवुड में साइड रोल करते थे एंड करते करते वो थक गए थे। जब उन्होंने बंगाली सिनेमा ट्राई किया तो वहां उन्हें लीड रोल्स मिले, उनकी एक्टिंग का वो उन्हें पोर्शन मिला जो वो डिजर्व करते थे एंड अब उनका प्लान था वही रहने का अनलेस हुआ उन्हें प्यार। तो चंकी की लव लाइफ जान के आपको अपनी बेस्टी की याद आएगी। तो चंकी एक टाइम पे 4-4 बंदियां घुमाते रहते थे मेरे जैसे एंड जब उन्हें किसी फंक्शन या अवार्ड शो में जाना होता था तो वो अपनी मम्मी को ले जाते थे, क्योंकि अगर एक गर्लफ्रेंड को ले जाते तो बाकी गर्लफ्रेंड्स बुरा मान जाती, बट अगर मम्मी को ले जाए तो बॉयज नोट्स बना लो, प्रेज ही प्रेज मिलता है। एंड चंकी का ये एफ बॉय एरा कई साल चला बट फिर उन्हें भावना आ गई, उन्हें भावना मिली। तो चंकी ने 1-2 बार एक वीडियो जॉकी अनु कोटू को डेट किया था एंड ये दोनों शादी करने वाले थे, बट लगा तो आपको भी था कि आपकी क्रश आपसे शादी करेगी एंड देन ब्रेकअप हो गया। एंड कुछ टाइम बाद चंकी गए दिल्ली के एक क्लब घुंगरू में एंड उधर दिखी उन्हें द मोस्ट ब्यूटीफुल भावना। चंकी उनके पास गए एंड फ्लर्ट वगैरह करके नंबर लिया एंड उस वक्त चंकी पे पेन नहीं था ना पेपर एंड चंकी ने वो नंबर सुना एंड दिमाग में याद कर लिया एंड 1 महीने तक चंकी उस मीटिंग को भूल गए। बट 1 महीने बाद उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया एंड उन्हें मिली सैड न्यूज, भावना एयर होस्टेस का कोर्स करने इंडिया से बाहर चली गई हैं एंड दिस वाज सैड। चंकी को रियलाइज हुआ कि उनकी मोहब्बत खत्म थी बट कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला दैट शी इज बैक इन मुंबई और वो लीला होटल में रुकी हुई है। चंकी बिना रुके पहुंचे लीला और भावना को अपनी भावना बताई एंड ये दोनों आपस में मिलने जुलने लगे एंड जब दोबारा बीच में भावना उनसे दूर जाती थी तो उन्हें अकेला फील होता था एंड वो समझ गए थे दैट शी इज द वन। एंड फिर क्या था, चंकी ने भावना को करा प्रपोज एंड उन्होंने अपनी भावना से पूछा एंड उन्होंने हाँ कर दी एंड फिर 1998 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अगर चंकी जी को अपनी लव ऑफ द लाइफ मिल सकती है तो आप भी डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव। ऑन अ सीरियस नोट जाके उसको टेक्स्ट कर दो, क्या पता कल तक देर हो जाए। तो चंकी पांडे के पास अब एक वाइफ थी एंड अब फ्यूचर में आने वाला था एक ओवर एक्टिंग करने वाला बच्चा अनन्या पांडे जो अक्टूबर में पैदा हुई, बट अब भी कुछ मिसिंग था, वो था बॉलीवुड और उनका बॉन्ड। तो चंकी पांडे ने बॉलीवुड में एक टाइम पे आते आते बहुत कम मूवीज करनी चालू कर दी थी बट बंगाल में वो स्टिल हिट थे। बट एक दिन भावना ने उन्हें देखा एंड कहा कि आपके पास जो भी है वो बॉलीवुड की वजह से है एंड इवन बंगाली फेम भी आपको बॉलीवुड की वजह से ही मिला है। एंड चंकी ने कहा कि ओके लव लेट मी डू इट और फिर उन्होंने की अपनी वापसी विद द मूवी कयामत। बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था, उनको यहाँ कैसे लाया जाता था? बिल्कुल वैसे जैसे आप यहाँ लाए गए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सब वही महसूस करें जो उन कैदियों ने किया था। आइए गो टू द सेल्स ऑफ पुलिस। तो आइए कम ऑन क्विकली एवरीबॉडी इन, सब अंदर, गार्ड्स। जो बहुत ही ज्यादा गुड लगती है मुझे, एनी को उसने लिखा है बस नेहा धूपिया को हटा के। बट अब चंकी पांडे बॉलीवुड में वापस आ चुके थे एंड उन्होंने पहला सीरियस रोल किया था बट ये रोल चले हमें सरजू के पास लेके चल 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 चल। मगर क्यों? हाँ मौगर करता, मौगर गया पानी में, तू मरेगा भरी जवानी में। पुलिस का इज्जत कर। ये मूवी थी अपना सपना मनी मनी। इसमें इनका एक्सेंट इतना क्रेजी था कि डैम ये मूवी आधे से ज्यादा फनी चंकी पांडे की वजह से है एंड इवन डी जैसी गैंगस्टर मूवीज में भी बड़ा सुंदर रोल किया था एंड शाहरुख खान की डॉन कौन भूल सकता है। एंड इसी साल के दौरान शाहरुख खान ने रिवील किया कि चंकी ने भी उनकी काफी हेल्प करी थी इनिशियल डेज में। वो फुल एंड फाइनल में भी दिखे। तुम लोग को मालूम है इसकी कीमत क्या है? मेरे को भी नहीं मालूम। एंड इवन ओम शांति ओम में एज चंकी पांडे। ओम शांति ओम से याद आया, आपको पता है फराह खान के क्रश चंकी पांडे थे। नाइस। उन्होंने एक से एक कॉमेडी मूवी में काम किया और ना जाने कैसे कैसे रोल्स किए। दे दनादन कौन भूल सकता है। ये मेरी पहली पिक्चर है प्रियदर्शन के साथ। प्रियदर्शन जी नॉर्मली अपने सब कैरेक्टर्स एक्टर्स को रिपीट करते हैं। इस पिक्चर में जॉनी लीवर और मैं
उनके नए कैरेक्टर्स है दे धनाधन में। बट कहते हैं ना, आपकी मंजिल चाहे आपसे कितनी ही दूर क्यों ना हो जाए, बट एक दिन तो वो आपको मिल ही जाती है। एंड फिर फाइनली चंकी पांडे को मिला वो रोल जिसने उनके कैरेक्टर को इंडियन सिनेमा में अमर कर दिया। तो ये बात तब की है जब साजिद खान बना रहे थे अपनी कॉमेडी मूवी जिसमें अक्षय कुमार थे, लारा दत्त थी, रितेश देशमुख थे, मेरी जान दीपिका थी एंड ये थी जिया खान। इस मूवी में सबके रोल डिसाइडेड थे, बट एक फनी कैरेक्टर था जो बहुत ही गूफी था एंड वो ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए साजिद को लगा कि वो खुद सही रहेंगे, वो तैयार थे इस रोल को करने के लिए, अनलेस उनकी नजर पड़ी चंकी पांडे पे। तो चंकी पांडे को कहा कि तुम इस रोल में बेस्ट रहोगे एंड जब ये मूवी आई तो हिट रही एंड मैं खुद कहता हूं ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कॉमेडी मूवीज है एंड वो मूवी थी हाउसफुल एंड वो रोल था आखिरी पास्ता। मैं इस होटल का मालिक, मेरा नाम आखिरी पास्ता। आखिरी पास्ता, ये कैसा नाम? पास्ता मेरा सरनेम। मेरा फादर इटालियानो, उनका नाम था स्पेगेटी पास्ता। मेरा मदर हिंदुस्तानी, उनका नाम सेवैया पास्ता। सेवैया पास्ता। और मैं इस फैमिली का आखिरी पास्ता। मम्मा मिया! I mean, एक इटालियन बंदा, एक इंडियन टोन, डैम। एंड इस कैरेक्टर का नाम पड़ा था अमिताभ जी की आखिरी रास्ता से इंस्पायर्ड होके। आखिरी रास्ता? अच्छा, ओके। फिल्म तो वहां से आखिरी पास्ता बना है। एंड इवन इस कैरेक्टर के लुक्स थे द ग्रेट गैम्बलर के कैरेक्टर मैक्रोनी से इंस्पायर्ड, जिसे सुजीत कुमार ने प्ले किया था। ग्रेट गैम्बलर सुजीत कुमार जी ने एक रोल किया था मार्कोनी, उसकी भी मूछें थी। वी काइंड ऑफ गॉट इंस्पायर्ड और उसको फिर हमने रिक्रिएट करके ओल्ड वाइन एंड न्यू बोतल था। सेठी, तुम्हारा बॉस का जो नया डांसर है ना, मामा मिया, ब्यूटीफुल 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 कमरा बुक किया अलग अलग फ्लोर पे। हे, हम हनीमून पे आए यहाँ। I'm a joking। एंड फिर क्या था, चंकी सर को इस रोल से वो प्यार मिला जो वो डिजर्व करते थे। उनकी एक्टिंग, उनकी वर्सेटैलिटी सबने समझी। भाई मुझे तो एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था, एक यूरोप के एयरपोर्ट पे, बिकॉज उनके कैमरा ने पिकअप किया कि आई लुक लाइक अ मैक्सिकन ड्रग स्मगलर। ऐसे देखो, यू डोंट बिलीव मी, गूगल मी। जैसे गूगल में तो आपकी मूछें नहीं है, तब हाउसफुल 1 की शूटिंग चल रही थी। इसे तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारा नाम श्रेयस पांडे है और चंकी पांडे सब लोग आपको बुला रहे, सो यू ऑब्वियसली चेंज योर आइडेंटिटी। ये सर 100% यू आर द सेम पर्सन, हम लोग 20 साल से ढूंढ रहे हैं आपको। एनीवे ऐसे देखो भाई, यू डोंट बिलीव मी, आप जाओ बाहर, आई एम सच अ पॉपुलर इंडियन एक्टर, आप किसी भी इंडियन को पकड़ के लाओ और वो मुझे पहचान लेगा। एक 60 साल की बुढ़िया थी, दे गॉट हर इनसाइड। फर्स्ट शी लुक्ड एट मी ब्लैंक, देन शी सेड, ओए चिंकी पांडे। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया माफी मांगकर। एंड उन्होंने सिर्फ कॉमिक्स नहीं, कई बार अलग अलग इविल या ग्रे रोल्स भी करने स्टार्ट कर दिए, जैसे बुलेट राजा में। फिल्मी बंदूक थोड़ी है जो चलती जाएगी बेटा। एंड बेगम जान में कबीर का रोल देख के सही में डर लगता है कि I mean, ये आखिरी पास्ता वाला सेम इंसान कैसे हो सकता है। एंड 2019 की वो मूवी साहू जो शायद किसी को नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें प्रभास को छोड़ के सबने ऑसम एक्टिंग करी थी। एंड इवन इस मूवी में चंकी ने बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिधर वो 2022 में लाइगर छी में भी नजर आए एंड सरदार में भी। एंड वो ऑब्वियसली आज आखिरी पास्ता आने वाले हैं हाउसफुल 5 में। हे भगवान, पार्ट 5 क्रेजी। वो कई बार रियलिटी शोज में भी दिखे हैं एंड अगर आपको उनका क्रेजी साइको रोल देखना है तो अभय का सीजन 2 जरूर चेक मारना। एंड ऐसे ही एक वक्त पर जीरो काम होने के बाद चंकी पांडे आज भी बॉलीवुड में बने हुए हैं। आखिरी पास्ता से हम सब की जुबान पर हैं एंड ये इस चैनल की लास्ट वीडियो है। आई एम जस्ट जोकिंग। एंड आई होप चंकी पांडे ऐसे ही काम करते रहे एंड खुश रहे और मेरे ससुर बन जाएं। चंकी पांडे सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो मिसाल है हिम्मत की और सब्र की। चंकी पांडे ने अपने रोल्स बखूबी निभाई, अपने रोल्स को 100% दिया, इवन दो रिटर्न में शायद उन्हें उतना ज्यादा कुछ मिला नहीं था। मुझे काम मिलता ही नहीं है यार। Mamma mia, I'm joking। उन्होंने अपना करियर 33 साल पहले स्टार्ट किया था एंड फिर 2010 में जाके उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, या फिर ये कहूँ जिसकी तलाश ऑडियंस उनमें कर रही थी। चंकी पांडे ने आज तक जो रोल्स किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। आई होप आगे भी अच्छे ही होंगे। चंकी पांडे 40 साल से ज्यादा वो इस इंडस्ट्री में रहे हैं एंड अब भी यही हैं। उन्हें लोग कंजूस कहकर बुलाते हैं, बट मेरे हिसाब से उन्हें कंजूस नहीं, मेहनती बोलना चाहिए और शायद कंजूस भी। एंड चंकी पांडे की ये जर्नी हमेशा यही सिखाती है कि चलते जाओ, रास्तों से थको नहीं, मंजिल बहुत करीब है मेरे दोस्त। मैं आज तक कभी किसी चीज़ पर रोया नहीं हूँ, I've never cried। और जो चीज़ मुझे डिप्रेस करती है या मुझे सैड कर देती है,
दुखी बना देती है, आई रिमूव दैट फ्रॉम माई माइंड। आई ट्राई टू स्टे हैप्पी। मेरे लो फेज में भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूँ। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट चंकी पांडे हिमसेल्फ। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड आवर डीओपी देव फॉर द डे। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक के रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमें देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।